नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है आपका वर्णमाला की दूसरी सीरीज है। इससे पहले आपकी एक सीरीज हो चुकी है, तो देखते हैं। आपका हो चुका था कि स्वर कितने होते हैं, तो आपको पता है 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। ये सब जितना प्रोफार्मा है आपका, इससे पहले वाली वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया। आज हम लोग अध्ययन करेंगे दूसरी सीरीज, जिसमें आज आपका होगा कि मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, चाहे मात्रा का आधार पूछा जाए, चाहे उच्चारण के आधार पर पूछा जाए, वर्णों के प्रकार, तब क्या होगा। जाति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो ये बताना है। उत्पत्ति के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, वायु के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, मतलब इसी तरीके से आपका आज 6 टॉपिक आपको समझाया जाएगा। 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो रहेगी। 4 वीडियो देखेंगे, पूरा वर्णमाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये आपको हम पढ़ा चुके थे कल कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर के प्रकार क्या होते हैं, व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं, मतलब इस तरीके से पूरी डिटेल आपका पहली वाली वीडियो में हो चुका है। तो आपका पहला लिखे हैं कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर वर्णों के प्रकार कितने होते हैं। तब आप आंसर देंगे 3। कौन कौन से आपके? एक मात्रिक, दो मात्रिक, 3 मात्रिक पूछा जाएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, अच्छा मात्रिक और द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक होता क्या है? तो एक मात्रिक का मतलब होता है कि एक मात्रा जितना समय लगे। द्विमात्रिक का, जब कोई अक्षर हम 2 मात्राओं जितना समय लगा के बोलेंगे तो 2 मात्रिक। 3 मात्राओं वाला क्या होता है कि ऐसे स्वर जिसको हम 3 मात्रा लगा के बोले वो त्रिमात्रिक। जैसे देखेंगे, एक मात्रिक में हो जाएगा जैसे आ, जैसे कह दिया गया कमल। क्या कह दिया गया? कमल, ये एक मात्रिक है। अगर कह दिया गया कमाल, तो देखिएगा माँ पे हम जोड़ दिए कमाल। लेकिन एक शब्द है आपका ओम है, जिसमें हम क्या करेंगे कि ओम जो है आपका, ओ को हम ऐसा बोलेंगे कि 3 मात्रा, जैसे ओम। बातें समझ रहे हैं? तो इसका मतलब कमल बोले तो एक मात्रा लगा के बोले। द्विमात्रिक में क्या होता है कि माँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका द्विमात्रिक हो जाएगा। अब देखते हैं प्लुत क्या होता है। प्लुत का ये चिन्ह होता है 3। कल आपके प्लुत की क्या संख्या बताए थे आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्लुत की कितनी संख्या होती है। तो ये आपका हो गया। एक मात्रिक की कितनी संख्या होती है, तो 4 हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और क्या हो जाएंगे? री। पूछेगा कि एक मात्रिक की संख्या कितनी होती है, तो आपको जवाब देना है 4। द्विमात्रिक की पूछेगा तब आपका जवाब देना है 7। कौन कौन सा? तो ये सब आपको कल बता चुके थे। बड़ा आ, और क्या है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आपका ए, आए, ओ, और कौन सा है आपका औ। इतनी बातें समझ गए होंगे। प्लुत की क्या संख्या होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि जाति के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या होती है। जाति के आधार पर बताना है। तो जाति के आधार पर आपका कितना हो जाएगा, तो 2 भेद हो जाएंगे। एक आपका सजातीय होगा और दूसरा भेद होगा आपका विजातीय। अगर सजातीय की संख्या पूछी जाएगी तब भी आपका क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा बताएंगे? सजातीय और विजातीय। तो सजातीय की संख्या आपकी 3 हो जाएगी। कौन कौन सा? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और देखें विजातीय में क्या होगा? ए, आए, ओ, औ। अब आपके समझ में आ रहा होगा ये कैसे है। तो ध्यान से देखिएगा कि जो बड़ा आ होता है और बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ होता है। यहाँ समझा देते हैं आपको, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ समझा रहे हैं इस डिब्बे में। तो सजातीय का मतलब होता है 2 समान वर्ण जब आपस में मिले तो सजातीय होता है। जैसे छोटा आ और छोटा आ मिले, ये दोनों समान हैं। आपको पता होना चाहिए कि छोटा का समान बड़ा, बड़ा का समान छोटा, छोटा का समान छोटा। मतलब छोटा आ प्लस छोटा आ क्या हो गया? क्या हो गया? बड़ा आ। छोटी ई प्लस छोटी ई क्या हो गया? बड़ी ई। और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या हो गया? आपका बड़ा ऊ। तो ये तीनों आपके समान वर्णों से मिले हैं, इसलिए ये सजातीय हैं। अर्थात जो वर्ण समान वर्णों से मिलकर बने उन्हें हम लोग सजातीय कहते हैं। अब आता है, ये सजातीय है आपका। और अब आता है कि विजातीय किसे कहते हैं। तो जब 2 असमान स्वर आपस में मिलते हैं तो विजातीय होता है। कैसे? देखिएगा, छोटा आ और ई जो है ये दोनों मिला तो आपका बना ए, और छोटा आ और ऊ मिला तो बना ओ, और छोटा आ प्लस ए मिला तो बना आए, और छोटा आ प्लस ओ बना तो बना औ।
समझे होंगे कि सजातीय और विजातीय में क्या अंतर है। तो सजातीय और विजातीय में यही अंतर है कि जब दो समान वर्ण आपस में मिले तो वो सजातीय स्वर होता है, और जब दो असमान स्वर आपस में मिले तो वो विजातीय होता है। सजातीय की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपका 3, बड़ा आ बड़ी ई बड़ऊ। विजातीय की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपका 4, ए आई ओ औ। और आपको बताते चलें, जो ए और ओ है, आए औ है, ये चारों को संधि स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। मतलब इसका 3 तरीके से है। आपको जब वर्णमाला की प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी तो उसमें आपको ये पूरा क्वेश्चन आपका मिलेगा। तभी तो कहे हैं कि 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद आपका वर्णमाला से कुछ भी छूटेगा नहीं। तो 2 चीज़ें हम सीख चुके हैं। हमारे साथ एक बार फिर पूछ रहे हैं, बोलिएगा। मात्रा या उच्चारण के आधार पर वर्णों के प्रकार कितने होते हैं? बोलिए कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन सा? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और कौन सा? आपका त्रिमात्रिक। एक मात्रिक की संख्या कितनी होती है? तो आंसर दीजिएगा आप लोग, 4। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दो मात्रिक की संख्या कितनी होती है? तो 7। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। और फिर है आपका प्लुत, मतलब त्रिमात्रिक कौन सा है? तो सभी स्वर के यदि पीछे हम 3 लगा देते हैं, जैसे बड़ा के पीछे 3 लगा देते, त्रिमात्रिक होगा। इसका प्रयोग होता है नाटकों में, किसी को बुलाने में प्रयोग किया जाता है, ये सब तरीके से। अगला है दूसरा, क्या समझाए आपको कि जाति के आधार पर पूछेगा कि जाति के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो जाति के आधार पर आपके स्वर होते हैं कि आपके 2, सजातीय और विजातीय। फिर पूछा जाएगा कि सजातीय की संख्या कितनी होती है। तो सजातीय की संख्या आपकी 3 होती है। विजातीय की संख्या कितनी होती है? तो 4। ये 3 कौन कौन से हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई। सजातीय में बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ऊ। विजातीय में ए आई ओ औ। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे, अब तीसरा आपका है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर 2 भेद होते हैं। एक आपका मूल स्वर होता है, एक आपका संधि स्वर होता है। एक मूल स्वर होता है जो किसी से मिलके नहीं बना, डायरेक्ट, जैसे मूल का मतलब होता है उसका जड़, और ये संधि का मतलब होता है किसी से मिलकर बनना, उसी को तो संयुक्त भी कहते हैं। तो मूल स्वर आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। लेकिन संधि स्वर पूछा जाएगा तो आपका 7, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, री नहीं आएगा, ए आई ओ औ। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। फिर से बताइएगा, मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? यही रट लीजिए, क्योंकि वीडियो के बाद आप लोग पढ़ेंगे नहीं, बस यही जो है आपके दिमाग में बैठ जाए किसी तरीके से। तो मात्रा के आधार पर बताइएगा तो क्या होगा, चाहे मात्रा के आधार पर पूछे चाहे उच्चारण के, तो आपको लगाना है क्या? 3 होता है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, तीन मात्रिक। एक मात्रिक की संख्या तो 4, द्विमात्रिक की संख्या तो 7, प्लुत की कोई संख्या नहीं होती। अगला देखेंगे, जाति के आधार पर अभी पढ़ाए, 2 होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय की संख्या कितनी होती है? तो 3। विजातीय की संख्या कितनी होती है? तो आपका 4। रट गया होगा। अगला देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर मूल होते हैं, एक संधि होता है। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। संधि स्वर आपके कितने होते हैं? तो 7। अगला देखते हैं, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर कितने होते हैं? यह है आपकी जीभ। ये क्रियाशीलता के आधार पर, जब ये क्रिया करती है, बोलने में भी जीभ की मदद बहुत तगड़ी होती है। नहीं देखिए, गूंगा लोग जीभ इधर उधर नहीं छटपटाती तो कहाँ वो बोल पाते हैं। तो ये आपकी जीभ है। ये आगे का भाग है, ये मध्य भाग है, समझ रहे हैं, और ये पश्च का भाग है। तो अग्र के भाग से आपका कितना वर्ड होता है? तो अग्र के 4, ई ए आए। बोल के देखिए, ई आए ए आए। तो जीभ का हम कहीं प्रयोग और नहीं किए, बस जीभ के आगे के भाग से हम बोलते चले गए, ई ए आए। बोलिए बढ़िया। अगला है आपका प, मध्य भाग से क्या होगा? आपका मध्य भाग से केवल छोटा आ होगा। क्या होगा? छोटा आ। तो आ बोलिएगा तो देखिए, कंठ यहाँ से बोला जाता आ, और पश्च आपका जितने भी बच्चे आपके, वो आपके पश्च स्वर में आ जाएंगे। तो कौन कौन से बच्चे आपके? 4 ये हो गया, 1 ये हो गया, 5। और स्वर की संख्या कितनी होती? तो 11। 11 में से आप 5 घटा देंगे तो बचेगा आपका कितना? 6। ये क्वेश्चन अब पूछा जाएगा कि अभी तक तो जितने भी तरीके से पूछा गया है कि अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है, मध्य की स्वर की संख्या कितनी होती है, अभी तक पश्च वाला नहीं पूछा गया। हो सकता है इस बार पूछ ले।
तो हो सकता है इस बार पूछे तो आपको लगा देना है 6, क्योंकि इससे पहले आप जान ही चुके हैं कि 4 आपके अग्र हो गए, मध्य हो गए और पश्च हो गए। तो 4 1 5, 5 6 11। अगला आपका है पांचवा। पांचवा क्या है कि प्राण पूछा जाए, प्राणत्व के आधार पर, वायुत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका अल्प प्राण होता है और एक आपका महाप्राण। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि अल्प प्राण में ये जो प्राण शब्द आया है इसका अर्थ क्या होता है? तो जो प्राण शब्द है इसका अर्थ होता है आपका वायु। क्या होता है बोलिएगा? तो वायु होता है। इस महाप्राण में क्या होता है? प्राण का अर्थ वायु। मतलब जब हम कोई वर्ड निकालते हैं तो बिना वायु निकाले हम बोल नहीं सकते, तभी तो चांद पे कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, जहाँ हवा नहीं है। अभी ये है, ये कैप से भी आप आवाज़ निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें हवा भर दीजिए, निकलने लगेगी। तो उसी तरीके से तो कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम ज़्यादा हवा लगा के बोलते हैं और कुछ होते हैं जिनको हम कम हवा लगा के बोलते हैं। तो जो ज़्यादा हवा लगाते हैं वो महाप्राण, और जिसमें कम हवा लगती है बोलने पर वो आपका होता है अल्प प्राण। तो अब देखेंगे कि अल्प प्राण मतलब जिन वर्डों को बोलने में कम वायु का प्रयोग हो वो आपका अल्प प्राण होता है, और जिन वर्डों को बोलने में ज़्यादा वायु का प्रयोग हो वो आपका महाप्राण होता है। अब देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको लगाना है 30। ये सब नोट करते चलिएगा कापी में, सब आपको जल्दी से कहीं मिलेगा नहीं। तो अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 30। महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 14। अल्प प्राण में जो 30 होते हैं वो कौन कौन से हैं आपके? तो ये वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा और या, रा, ला, वा और सभी स्वर आपके अल्प प्राण में आते हैं। सभी स्वर पूछा जाएगा, ऐसे पूछ ले कि सभी स्वर किस में आते हैं, अल्प प्राण में कि महाप्राण में? तो आपका आंसर हो जाएगा सभी स्वर आपका अल्प प्राण में आता है। और ये क्या कहते हैं, या, रा, ला, वा किस में आता है? या अंतस्थ व्यंजन किस में आता है? तो अल्प प्राण में। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा किस में आता है? तो अल्प प्राण में। 1 3 5 या, रा, ला, वा और सभी स्वर कुल मिला के आपके 30 हो गए। अगला बनता है महाप्राण की संख्या कुल कितनी होती है? तो 14। कौन कौन से हैं? तो वर्ग का दूसरा, चौथा आपका और आपके तीनों, 3 सा और हा, मतलब उस व्यंजन आपका महाप्राण के अंतर्गत आता है। इसमें कई तरीके से घुमाएगा, और जब हम ये 200 क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें घुमा के बताएंगे भी कि किस तरीके से हम आपको वहाँ क्लास में जब पढ़ा रहे थे। तो प्राण इसी में से कम 20 क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, जब आपका एकदम दिमाग एकाग्र नहीं होगा, आप बातों को नहीं समझेंगे तो आपका गलत वैसे भी हो जाएगा। जैसे घुमा के ऐसे ही पूछ ले कि कह दे कि ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए है आपका सा, बी है आपका जा, सी है आपका क्या कहते हैं, सी आपका कर दे छोटा आ, और डी आपका कर दे झा। अब इसमें पूछ लेगा कि इससे बताइएगा अल्प प्राण कौन है। क्या पूछेगा? अल्प प्राण क्यों है, कौन है? तो अब ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ तो समझ गए कि रट्टा मारे हैं ना कि 1 3 5 आपके अल्प प्राण है। क्या है आपके? इसको हम कर देते हैं छा, रट्टा मार लिए हैं कि 1 3 5 आपके हैं। अब देखिएगा यहाँ कंफ्यूज यहाँ नहीं है, इन दोनों में कह देंगे ये तो क्या है कि दूसरा चौथा है, इसीलिए ये महाप्राण है, और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बेचारे याद नहीं किए, सा और आ याद नहीं किए। तो जब याद नहीं किए तो यही आपका क्वेश्चन आपको घुमाएगा, तो घूमिएगा मत। सा आपका किस में आता है? तो महाप्राण में, और आ आपका सभी स्वर किस में आते हैं? तो अल्प प्राण में। ये भी पांचवा भी आपका क्लियर हो गया। छठवां आपका बनता है कि प्रयत्न या नाद, प्रयत्न के आधार पर, नाद के आधार पर, कंपन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? तो आपके कितने होते हैं? 2, घोष और अघोष। कौन कौन से? तो घोष को ही हम लोग सघोष भी कहते हैं, अघोष को ही, अघोष जो होता है आपका, ये कितनी इनकी संख्या होती है? 13, और घोष की संख्या कितनी होती है आपका? तो 31 होती है। कितनी होती है? 31। कैसे? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे याद कर लीजिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अघोष, बाकी सब सघोष। तो सा से सघोष, सा से सब। तो देखिएगा तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष हो गया, और अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं, ये भी आपके क्या हो गए? सघोष हैं। और हा आपका ये ऊष्म का है, लेकिन फिर भी आपका किस में आता है? घोष में आता है। तो ये आपका हो गया हा, भी आपका घोष हो गया, सघोष। और सभी स्वर आपके किस में होते हैं? घोष में। तो देखिएगा 31 हो गया। इनकी संख्या कितनी है? 31। और ये अघोष की संख्या कितनी है? 13। एक और पूछा जाता है, बता देते हैं यही कि एक पूछा जाता है आपका कि
होस्ट की स्थिति के आधार पर, होस्ट की स्थिति, ये आपका 7वां है। होस्ट की स्थिति के आधार पर कितने होते हैं, स्थिति के आधार पर। तो होस्ट की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका वर्तुल होता है और एक आपका होता है आवर्तुल। क्या होता है, वर्तुल और एक आवर्तुल। वर्तुल का मतलब होता है कि जो होंठ को गोल करके बोला जाए वो वर्तुल। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। और आवर्तुल की संख्या शेष जितने बचे उनको लिख देना आप। तो फिर से हमारे साथ बोलिएगा कि वर्तुल का मतलब होता है, जिन वर्णों को लिख लीजिएगा कि वर्तुल का शाब्दिक अर्थ होता है जिन वर्णों को मुंह होंठ को गोल करके बोला जाए वो आपका वर्तुल होता है। कुछ लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, कहेंगे नहीं पा का भी तो उच्चारण स्थान होस्ट ही होता है। तो पा का सुनिएगा, होंठ को फाड़ के बोला जाता है, कहते पा, फा, बा, भा, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसको बोलेंगे, देखिए ऊ, ओ, औ, समझ रहे हैं, होंठ को इसमें गोल हो जा रहा है और उसमें पा में फट जा रहा है। तो ये देखिएगा, इसकी भी संख्या वर्तुल की पूछेगा कितना होता है, तो आपका 4। आवर्तुल का आपका होता है, क्या कहते हैं कि जितने भी बच्चे आपके ये आवर्तुल हो जाएंगे। तो एक बार हम आपसे क्विक रिवीजन करवाते हैं, देखिएगा। और फिर इस वीडियो को नहीं समझ में आएगा दोबारा पढ़िएगा, तीसरी बार पढ़िएगा, चौथी बार। हम ये नहीं करें, एक बार अगर समझ में आ गया तो आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, चाहे जितना बड़ा आप पेपर देंगे। तो देखिएगा, मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के, तो बोलिए आप लोग कितने प्रकार के, तो 3। कौन कौन से, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। फिर पूछेगा एक मात्रिक की संख्या बताइए, तो आप बोलिए आप भाई, तो कितने होते हैं, 4, छोटा, छोटी, छोटा और री। द्विमात्रिक की संख्या कितनी होती है, तो आपका 7। कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब बताइएगा कि जाति के आधार पर स्वर की कितनी संख्या होती है, तो 2 प्रकार के, एक आपका सजातीय और एक आपका विजातीय। सजातीय की संख्या कितनी होती है, तो 3। कौन कौन सा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। विजातीय की संख्या कितनी होती है, तो 4। ए, ऐ, ओ, औ। पूछेगा सजातीय और विजातीय में अंतर क्या है, तो सजातीय समान वर्णों से मिलकर बनता है और विजातीय असमान वर्णों से मिलकर बनता है। अगला देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के, एक मूल होता है, एक संधि होता है। मूल का मतलब किसी से मिलकर ना बना हो और संधि का मतलब होता है किसी से मिलकर बना हो। तो ये आपका हो गया मूल स्वर। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। संधि स्वर की संख्या होती है 7। अगला पूछेगा, चौथा आधार आपको बताए कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा। कितना, 3 होगा। कौन कौन से वो 3 है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन सा, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। और बताना, मध्य स्वर की संख्या 1 होती है। कौन सा, छोटा। पश्च स्वर की संख्या तो 6 होती हैं। ये जो 5 माइनस कर दीजिएगा 11 से, और जो बचेगा आप यहाँ लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा, प्राण या वायु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों को बोलने में कम वायु लगे वो अल्प प्राण, जिन वर्णों को बोलने में ज़्यादा वायु लगे महाप्राण। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो अल्प प्राण की संख्या 30 होती है। महाप्राण की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। अल्प प्राण के अंतर्गत वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां आता है, या, रा, ला, वा आता है तथा सभी स्वर। और महाप्राण के अंतर्गत वर्ग का दूसरा, चौथा और तीनों सा और हा आता है। 6वां आपका बताए थे कि प्रयत्न, नाद, कंपन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। घोष प्रकार मतलब घोष, सघोष, अघोष। इसकी संख्या अभी तक पूछी नहीं गई है लेकिन पूछी जा सकती है, तो नोट कर लीजिएगा कि वर्ग का तीसरा, चौथा, आपका 5वां क्या हो जाएगा, घोष। और या, रा, ला, वा, हा आपका हो जाएगा घोष, और सभी स्वर आपका घोष। मतलब कुल मिला के घोष की संख्या कितनी है, तो 31 है। अगला है आपका घोष की संख्या कितनी है, तो 13 है। कौन कौन सा, वर्ग का पहला, दूसरा और आपका तीनों सा आएगा। हा नहीं आएगा, नोट कर लीजिएगा, हा आपका नहीं आएगा। अगला देखते हैं, ये हो गया आपको 7वां आधार बताए थे कि होस्ट की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्तुल होता है, एक आवर्तुल होता है। वर्तुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वर्तुल का शाब्दिक अर्थ होता है होंठ को गोल करके बोला जाए। तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4। आवर्तुल की संख्या होती है, तो 4 जब माइनस हो गया बचा 7, और 7 आपके हो जाएंगे आवर्तुल। तो एक वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बताते चले कि ये 200 की सीरीज आप ज़रूर देखिएगा, और पहली वाली सीरीज ज़्यादा समझ में ये वाली सीरीज देखने से पहले पहली वाली सीरीज देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। और जो आपका यूपीपी का ये पूरा है, बताए हैं कि आपको 60 दिन में पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो आपका
10 बजे आपका आता है प्रश्नोत्तरी, इसको जरूर देखिएगा आप लोग। 10 बजे पूरा 150 क्वेश्चन का एकदम प्रैक्टिस सेट, बढ़िया ताबड़तोड़ विश्लेषण उसमें होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।